लगते ही जहां शंकर नहीं हिलते, लेकिन यहां तो राम बैठे थे, राम पर असर आया, शंकर चौंक पड़े और दोनों आंख खोलकर देखा, नयन उघारी, दिखाई पड़ गया। क्यों? एक सूर्य नेत्र है और एक चंद्र नेत्र है। चाहे अंधेरे में छिपा हो तो और चाहे रोशनी में हो तो सूर्य भी देख लेगा और चंद्र। सूर्य चंद्र से देखा तो और कोई नहीं देख सकता कामदेव को। क्यों? कामदेव एक पत्ते में छिपे थे। सौरभ पल्लव मदन विलोका, लेकिन भगवान शंकर ने देखते तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयऊ जर छारा। काम जला और इधर देवता दौड़ते भागते गए। कहा? काम की पत्नी रति के पास। अरे देख देख देख, तेरे जीजा ने तेरे पति को ही खत्म कर दिया। और औरत तो औरत, और देवता तो तीसरी आंख खोलने पर डर रहे थे, पर रिश्ते में साली लगती है। गाड़ी भक्ति वहीं से बड़बड़ाती सती चली और रोदती बदती। गोस्वामी जी कहते रोती भी जा रही है और शंकर को कोसती भी। अरे तेरा सत्यानाश हो, पहले अपना घर जलाया, मेरी बहन को जलवा दिया, अब मेरे घर वाले को जलवा दिया, तो सबका सर्वनाश करके अकेला ठुंड तो बैठा रहे दुनिया में। ओ पहुंच गए, रोदती बदती शंकर पा गई। देखते ही शंकर जी कहते हैं तो वो आया क्यों मेरे पास? भले रिश्तेदार के पास रिश्तेदार जाएगा तो गोली मार देगा। मुझे मेरा पति चाहिए, मैं पति लेकर जाऊंगी, मैं औरों की तरह नहीं हूं, मैं दुर्दशा कर दूंगी तुम्हारी। मुझे मेरा चुप चुप पति चाहिए। मिल जाएगा? मिल जाएगा? हाँ मिल क्या जाएगा, तूने तो जला दिया। बोले मिल जाएगा। और यहां से गोस्वामी जी द्वापर का संबंध जोड़ देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं देख, ये शरीर तो मैंने उसका जला दिया, अब तेरे पति का नाम अनंग होगा, यानी शरीर नहीं होगा लेकिन होगा, बिना शरीर के ही सब पर सवार रहेगा। बिनु बपु व्यापी। बोले इससे मेरा क्या फायदा? ये तो तुमने दुनिया का काम किया, सृष्टि चलती रहेगी, मेरा क्या फायदा? मुझे तो पति चाहिए। बोले तो फिर इंतजार कर। कब? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में द्वापर के अंत में कृष्ण का अवतार होगा तो मैं वचन देता हूं कि कृष्ण तनय, कृष्ण के जो पुत्र होंगे प्रद्युम्न, वो तेरे पति होंगे। कृष्ण तनय हो है पति तोरा। पक्का? हाँ। वचन अन्यथा हो या न मोरा। वरदान सुनकर रति नमन करके गई और जो शंकर का मूड भी वरदान देने से थोड़ा नॉर्मल हुआ। अब देवताओं ने आकर घेरा, प्रभु हाँ आप तो वादा कर चुके हैं। अब फिर हाँ बोलने के बाद राम जी आए, बोले नहीं 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 तुम लोग हटो हटो हटो, बात तो हमसे है ना। लड़की वालों को लगन पत्रिका भेज दी गई है। शंकर जी ने कहा क्यों? बोले तुमने ही तो कहा था, तुम हाँ बोल चुके हो तो अब मैं तैयारी नहीं करूं। यानी राम जी शंकर जी के विवाह के संरक्षक इंचार्ज बन गए। शंकर जी ने कहा ठीक है, अब जब लगन पत्रिका भेजी दी है तो जब कहोगे चल दूंगा। अरे ऐसे कैसे चल देंगे? बोले तो भगवान राम बैठ गए, बट के नीचे शंकर के पास ही, और कान से लग के कहते हैं देखो एक बात है, अब दोस्ती में कोई दुराव नहीं होना चाहिए। शंकर जी कहते तुम्हारा मतलब क्या है? अरे बोले भाई देखो, बच्चे गुडवे गुड़िए की भी शादी का खेल करते हैं तो उसमें भी 1000-10,000 खर्च हो जाता है, और ये तो बताओ देवादिदेव महादेव की शादी है, 33 करोड़ तो बाराती होंगे, सभी देवता बाराती जाएंगे, और राष्ट्रपति होने के कारण तुम तो विरोधी पार्टियों के भी हो, यानी जितने ये बदमाश दुनिया भर के भूत प्रेत बदमाश हैं वो गुंडे सब भी चलेंगे, जिन्हें संभालेगा कौन? अच्छा एक बात बताओ। बोले क्या? खर्चा तो काफी आएगा,
क्यों पहली बार ध्यान देना, अंतर जातीय विवाह पे ही लोग हल्ला मचाते हैं, पर यह अंतर जातीय विवाह नहीं है, अंतरदेशीय विवाह भी नहीं है, ये तो अंतरलोकीय विवाह है। देवता पहली बार बारात लेकर अपने सबसे बड़े को धरती पर आ रहे हैं, धरती की बेटी से विवाह करने, पार्वती से विवाह करने आ रहे हैं। धरती वालों को, देवताओं को बाराती के रूप में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जितने देवता सब सज रहे हैं। बाराती तो आप जानते हैं जिसके पास अपना कपड़ा नहीं होता वो भी लॉन्ड्री से किराए पर ले आता है, आके ठाट से चलना है, वही बारात चलना है। सब देवता तैयार हो रहे हैं। देवांगनाओं ने राम जी से कहा कि प्रभु ये औरतों का व्यवहार कौन करेगा? बोले क्यों? बोले घर में कोई औरत तो है ही नहीं है, सहज एकाकिन के भवन कभों की नारी खटाई, तो ये कौन करेगा? तो मुस्कुरा कर बोले ब्रह्मा के रिश्ते से आप सब लोग भी तो परिवार की हो ना, पहुंच जाओ। तो आधी देवांगनाएं जो हैं वो शंकर के घर वाले माने रिश्तेदार बन करके कैलाश में सबने डेरा डाला और लोग विधि कर रही हैं। प्रश्न हुआ कि दूल्हे को सजाया कैसे जाए। अब जरा बड़े ध्यान से सुनना। भगवान राम बैकुंठ से और दिव्य आभूषण, वस्त्र और विमान रथ सजा कर लाए थे। क्यों? लोग दुनिया में देखेंगे, कहेंगे राम जी बारात लेकर आए हैं, हाँ, और राम जी दूल्हा लेकर आए हैं, तो इज्जत तो हमारी जाएगी, इसका क्या? शंकर जी कहते हैं देखो खर्चा तो काफी है, तुम सच बता दो लगे तुम कितना लगाओगे, बाकी मैं देख लूंगा। शंकर जी ने कहा था मैं, हाँ, एक बूढ़ा बैल है, खूंटे पे नहीं बनता है, घूमता रहता है, चाहो तो बेच लो, अगर बिक जाए तो बेच लो, बाकी तो लंगोटी भी नहीं। तो विवाह कैसे होगा? इसीलिए तो मैं मना कर रहा था। एक पंजाबी से पूछा कब विवाह करोगे? बोला जब पैसा होगा तो कर लेंगे। विवाह है। प्रभु राम ने कहा अच्छा ठीक है, मैं बैकुंठ से सारा प्रबंध करता हूं। सारा दिव्य आभूषण वस्त्र परातों में सच सच के आए। दूल्हे के मुकुट से लेकर जो भी दृष्ट दूल्हे का होता है, माला, कंठी, तिलक, दही का तिलक लगाना पड़ेगा, जामा जोड़ा होगा, सब कुछ। हाथ में कुछ लोहे का फल देना होगा, किसी की बुरी नजर न लगे। बड़ा लंबा लिस्ट धरती के दूल्हे का, वो सब देख करके राम जी ने पूरा सामान भिजवाया। देवांगनाएं परातों में भर भर करके कैलाश लेकर आती हैं। शंकर से कहती है बाबा हाँ मजे ही मजे है, देखो देखो कितना माल आया है। बोले क्या है? बोले ये सब आपको पहनना है। बोले क्यों क्यों पहनना है? और बोले दूल्हा बन के चलना है ना। तो दूल्हा से क्या बनता है, जैसा हूं वैसा चलूंगा, मुझे बनावट बिल्कुल पसंद नहीं। देवांगनाओं ने राम जी से कहा ये तो कुछ पहनते नहीं हो। भगवान राम कहते हैं आकर के क्या बात करते, तुम हर बात में टांग क्यों अड़ाते हो? अबे मैं ले आया हूं, उसे पहनते क्यों नहीं? शंकर जी कहते देखो एक बात है, मैंने विवाह के लिए हामी भरी है, स्वांग बदलने को हामी नहीं भरी है। मैं जैसा चलता हूं वैसा चलूंगा, लेकिन ये तो मैं लाया हूं। अरे लाए हो, करोड़ों का माल है, कहीं एक भी माला खो गई तो मैं कैलाश बेच के भी नहीं चुका पाऊंगा ना। बाबा मुझे माफ करो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं। प्रभु कहते नहीं 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 नहीं, मैं कोई वापस थोड़ी लूंगा, ये तो मेरी ओर से उपहार। उपहार? अरे बड़े आए उपहार देने वाले। शंकर के आगे खुद तो हाथ फैला चुके हो, भिखमंगे से उपहार लूंगा? नहीं लेता। मेरे पास जो कुछ है, मैं स्वदेशी प्रिय नेशनल आदमी हूं। इंपोर्टेड सामान मेड इन बैकुंठ नहीं चलेगा, जो चलेगा मेड इन कैलाश चलेगा। स्वदेशी, बिल्कुल खरा स्वदेशी। भगवान राम झुंझलाए पर आधे घंटे में तैयार होना है, टाइम हो गया, बारात सज चुकी है, सारे बैंड वाले आ चुके हैं। प्रभु गंधर्वों का बैंड, सारी अप्सराओं का बैंड। मतलब क्या? बैंड बजेगा, अप्सराएं नृत्य करेंगी। मतलब ये कि बारात में नाचना शुरू से है, आज कोई नई बात नहीं है। पर फर्क ये था कि पहले रईस लोग नाचने के लिए भाड़ों को बुलवाते थे, वो अप्सराएं आती थी,
वो नाचा करती थी, लेकिन अब महंगाई हो गई है, खर्चा जुड़ता नहीं है, तो अब भाड़ों को नहीं बुलाया जाता है। रईसों के बच्चे सड़कों पे भाड़ों की तरह। अरे जिसके घर की इज्जत बहू लेने तुम गए हो और उसके दरवाजे पर पहुंच करके बारात में जो नग्न नृत्य होता है, तुम बहू लेने गए हो, वो बहू आकर तुम्हारे घर में बंटा धार न करेगी तो और क्या करेगी? तुमने दरवाजे पे गालियां बकी हैं, तुमने न शराब पीते हुए झूठे कोल्ड ड्रिंक का बोतल ले लेकर के शराब पीने का नाटक किया है, तुमने भाड़ों की तरह नाचे हो तुम सड़क पर। राम के विवाह में भी नाचे थे लोग, लेकिन कौन? गोस्वामी जी ने लिखा करहि विदूषक भाड़ नाच रहे हैं, शरीफों के बच्चे सड़क पर नहीं नाच रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सारी तैयारी हो गई तो शंकर जी महाराज कहते हैं आधे घंटे में तैयार होना है ना? हाँ, 15 मिनट वापस करूंगा, 15 मिनट में तैयार होके आता हूँ। और भगवान शंकर उठे, राम जी देख रहे हैं ये चले कहाँ? कैलाश में एक गुफा थी जिसका द्वार पूरी कल्प में एक बार खुलता था, उसको कहते थे प्रलयंकर गुफा। यानी जब भगवान शंकर को प्रलय करना होता था तभी इस गुफा में आते थे और यहाँ के गण पूरे कल्प भर मुफ्त की तनख्वाह पाते थे। केवल एक ही दिन की उनकी ड्यूटी थी कि महाकाल वेश में शंकर को तैयार करते थे तांडव के लिए। जैसे ही प्रलयंकर गुफा में शंकर जी पहुंचे, वहाँ के गण उठ के खड़े हुए, हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु प्रलय आ गया क्या? शंकर जी कहते हैं दुनिया का तो नहीं पर मेरा तो आ ही गया है। अब तुम लोगों से ही मदद की कुछ उम्मीद है। मालिक आज्ञा? बोले कुछ देखो लिस्ट आया है धरती से कि दूल्हा को मुकुट होना चाहिए और मुकुट में चमकीले बदले लटके होने चाहिए कि बर का मुख प्रकट न दिखे, बरावलोकन द्वार पर हो, उस समय सेहरा हटा करके तब मुख दर्शन होता है। तो बदले भी लटके हो, मुकुट हो और कुंडल, यानी पुरुष को भी गहने पहनाए जाते हैं, कुंडल भी हो, कंकन भी हो, कंठी भी हो, माला भी हो और बढ़िया जामा जोड़ा मखमल का बढ़िया काम किया हुआ होना चाहिए। और उपटन जरूर औरतों के द्वारा लगता है, उपटन लगना चाहिए और जाते समय दही का तिलक होना चाहिए और एक कोई न कोई लोहे का फल चाकू भी जरूर पास में रख देना चाहिए कि किसी की बुरी नजर न लगने पावे। भूतों ने लिस्ट देख लिया, लेकिन शंकर जी कहते हैं खबरदार बाहर का कोई सामान ना हो, जो अपने घर में हो उससे ही काम चलाना। बोले मालिक फिक्र न करो, कैलाश में कमी है क्या? और अब भूतों ने सजाना शुरू किया। गोस्वामी जी का ये वर्णन कैसे भूतों ने शंकर जी को सजाया, हास्य का क्लाइमेक्स है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। कैसे? अब मुकुट कहाँ से लाए? तो जितनी जटाएं थी बाबा की उनको समेट कर ऊपर किया, मीनार की तरह ऊपर करके, लेकिन वहां रहेगी कैसे जटा? छोड़ते ही बिखर जाएगी। तो किया क्या, एक भूत जटा पकड़े रहा और दूसरा भागा, और भाग कर कैलाश में सर्पों की कमी तो थी ही नहीं, एक पतले और लंबे सांप को पकड़ा और लेकर आए और जटा में रस्सी की तरह लपेट दी और नागराज से कहा बस खबरदार जब तक फेरे न पड़े रहना वरना ठोक दूंगा। और बेचारे नाग जो है वो जटा को मोर की तरह बनाए हुए, मोर के ऊपर जो सेहरा होता है वो बन गया, लेकिन आगे बदले भी तो लटकाने हैं। एक जगह काम हो गया फिर तो भूत है, सांपों की कोई कमी नहीं। छोटे छोटे सांप के बच्चों को नीले पीले हरे चितकबरों को पकड़कर पूंछ जटा में खोसते जा रहे हैं और सबको हिदायत दे रहे हैं फेरे के पहले हटना नहीं है, खबरदार।
वो सब। और वो सांप के बच्चे कभी ऊपर उठते कभी नीचे फैलते, लगता बदले जो है वो झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। छोटा बच्चा पोया पकड़कर कुंडल की तरह चिपका दिया, उससे बड़े साइज का कंकड़, उससे बड़े साइज की कंठी, उससे बड़े साइज का माला। अब प्रश्न हुआ उबटन, तो कल आपने सुना एक भूत भाग गया मरणकनिका घाट के स्मशान पर जहाँ अखंड चिता जलती है, बटोर कर खाक ले आया और बाबा के शरीर में लगा मालिश करने के लिए। उबटन भी लग गया। सवाल ये है दही चाहिए तिलक को, पर कैलाश में दही कहाँ से आए? गाय तो थी नहीं, एक बूढ़ा बैल जरूर था, अब दही कहाँ से आए? तो द्विज के चंद्रमा को ठोक दिया, शशि ललाट। अब बोले लिखा गया है पवित्र जल का अभिषेक है, तो बोले ठीक है, जरा जटा ढीली कर दी, नागराज से कहा जरा पूछ हटाना, नहीं ढीली कर दी, गंगा की धारा फूट पड़ी। अरे बोले छीटना क्या, गंगा की धारा ही तो। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, बोले डिठौना लगाने को कहा गया, डिठौना। बोले नयन तीन, तीसरे आंख को जरा पेंट करके उभार दिया, डिठौने का काम हो गया। अब सवाल होता है क्या कि जामा जोड़ा मखमल का जरी का काम किया हुआ। बोले वो तो एक ही है, सिंह चर्म। और क्या बढ़िया डिजाइन है, उस सिंह चर्म को सांप की करधनी बना करके सिंह चर्म पहनाया। लेकिन एक जगह भूत रुके, क्यों? लड़की वालों को लगन पत्रिका में जाति में लिखा गया था लड़का ब्राह्मण है, ब्रह्मा का पुत्र है, ब्राह्मण है। धरती वाले जरा जात पात देखते हैं ना, तो ब्राह्मण है। भूतों ने कहा यार हाँ, मालिक को ब्राह्मण कहा गया है, लेकिन धरती वाले देखेंगे, बोले ब्राह्मण है तो जनेऊ कहाँ है? तो जनेऊ तो चाहिए। एक भूत गया, थोड़ी देरी तो हुई, लेकिन उसने एक सर्प को देखा, नागराज को। क्या? कैलाश में बिल्कुल कपूर की तरह उजला और बहुत लंबा, और उसके 5 मुख थे। देखते ही भूत ने पकड़ा, बोले नागराज हाँ 2 घंटे की ड्यूटी, सिर्फ 2 घंटे की ड्यूटी। बोले क्या है? शंकर के कंधे पर जनेऊ की तरह लपेट करके बोले नागराज हाँ, एक जगह रुकना नहीं, फेरे लगा रहे जिससे डोरी मालूम पड़े, ये नहीं कि कंधे पर आराम करो, घूमते रहना है। तो शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भुजंग का जनेऊ बनाकर कुंडल कंकड़ पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। इस तरह भगवान शंकर तैयार होकर गुफा से बाहर निकले और कह दिया क्या? कह दो राम जी से बर तैयार है, बारात शुरू करें। बैंड वालों से राम जी ने कहा उठो, बजाओ, बर बना रहे उठा। लेकिन जैसे बर गुफा से बाहर निकले कि जितने बैंड वाले सबों ने बैंड रख दिया। बोले ना, बैंड नहीं बजा सकता। आप बोलोगे बारात में चलने को तो बारात में चल लूंगा, जाति का सवाल है, पर बैंड नहीं बजाऊंगा। बोले क्यों? बैंड बजाऊंगा तो सबसे आगे रहना होगा। राम जी ने कहा तो क्या? बोले वहां जब रोड़े फेंके जाएंगे तो कौन झेलेगा? धरती वाले कहेंगे ये मेरी राजकुमारी का अपमान है। कहाँ तो सबसे बड़े की बेटी, हिमालय की बेटी, और कहाँ ये बौड़म बर लेकर आया। कहीं स्वागत रोड़े पत्थर से हुआ तो जो आगे होगा उसकी कपाल फूटेगी। भगवान राम झुंझलाते हुए आए शंकर जी के पास। बोले देख लिए अपनी करतूत। शंकर जी ने क्या हुआ? 15 मिनट पहले तैयार हो गया हूं। अरे बोले तैयार तो हो गया हूं, पर वो बैंड वाले बैंड नहीं बजा रहे हैं। वो कहते हैं ऐसे दूल्हे के साथ बैंड नहीं बजाएंगे। शंकर जी कहते मैं तुम्हें शुरू से जानता हूं, तुम ब्रह्मा के बेटों के साथ ऐसा ही मजाक करते रहते हो। मेरे भाई नारद को उकसा दिया ब्याह करो, सारा खर्चा उठा लूंगा, अपना रूप भी दे दूंगा, और जब बेचारा ब्याह करने को पहुंचा तो बंदर बना दिया। मुझसे बोले ब्याह करो, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, सब तैयारी मैं करूंगा, और जब बारात चलने को आ गई है तो कहते हो बैंड वाला ही नहीं है। परवाह मत करो, जब वचन दे दिया तो बैंड बजेगा। राम जी ने कहा कैसे बजेगा? वो तो कोई बजाने को। अरे मैं बजाऊं, तू? हाँ और क्या।
कर तो सोल अरु डमरू भी राजा और डमरू क्या भगवान राम माथा ठोकते हैं। ऐसा दूल्हा कभी नहीं देखा जो अपनी बारात में खुद बैंड बजाता चला जाए। प्रभु झिंझलाए, देवताओं से कहते हो देखो भाई, हाँ मैं समझ गया, मैंने दबाव डालकर इनसे हाँ बुलवाई तो ये पूरे समाज में मेरा मजाक बनवाना चाहते हैं, हंसी कर रही है परपुर जाए तो साथ नहीं चलूंगा। जिसको शंकर जी के साथ जाना हो वो रुक जाए, मैं सबको लेके जाता हूँ। जिसको मेरे साथ चलना हो चलो। भला कौन शंकर के साथ रहता? जितने देवता सब राम जी के साथ चले गए। अब शंकर जी समझ गए, क्यों? जब मालिक की बारात है तो देवताओं ने आज कब्जा जमा लिया है, लेकिन शंकर जी के गण लोग कौन है? भूत प्रेत पिशाच, उन विचारों को भगा दिया। भला भाग जा। वो बेचारे डर के देवताओं से हट गए, निराश होकर देख रहे थे कि मालिक की शादी हो रही है, बारात जा रही है और हम लोगों को हटा दिया गया। करुणा में प्रभु को दया आई, प्रभु ने एक रास्ता निकाला। क्या? सब देवताओं को लेकर के चले गए। शंकर जी कहते हैं ये क्या, मैं दूल्हा और अकेला, ब्याह मेरा और बाराती लेके तुम जा रहे हो? तो ठीक है, सारा प्रबंध मैंने किया तो बाराती का प्रबंध भी मैं ही कर देता हूँ। भृंगी ही प्रेरी, और जैसे ही भृंगी प्रेरी जहां तक आवाज गई, स्मशान में, पीपल में, मरघट में, आकाश में, भूत प्रेत बैताल पिशाच भागते दौड़ते, मालिक मालिक बोले चला चले। हाँ अब तो क्या बात है, अब जो ठाट बनी है किसी के मुख ही नहीं है, केवल धड़ी चला जा रहा है। लेकिन टोटल में कमी नहीं है, टोटल बराबर है। क्यों? किसी को एक मुख नहीं है, 5 ऐसे हैं तो एक ऐसा है जिसके 5 मुख है। को मुखहीन विपुल मुख काहू। कोई इतना मोटा है कि फुटबॉल की तरह लुढ़क रहा है, कोई इतना पतला है कि पसलियां भी गिन लो एक्सरे के चित्र की तरह। और खूबी ये है, नाना वाहन नाना वेशा। जिस भूत का जो वेश है उसी पर सवार। जो भूत गधे के आकार का है वो गधे पर बैठा है, जो शूकर के आकार का है वो शूकर पे बैठा है। इस तरह ये बेमेल बारात जब चली भाइयों, वो बारात क्या जिसमें बैंड न बजे और बारात न हो जाए तो 5 मिनट के लिए चलिए हम बारात चला लेते हैं। कन्या के द्वार पर पहुंच करके जो कुछ होगा वो बड़ा गजब होगा। आप स्वयं सोचिए, अगर राजकुमारी को विवाह करने के लिए ऐसा बौड़म्बर आए तो गांव वाले उसके साथ क्या कर सकते हैं? जरा सुनिए तो सही, ये बारात कैसे जा रही है और ये बारात का रूप क्या है। बंभुला की बराती, बंभुला की बराती, बंभुला की बराती, बंभुला की बराती देखो अजब सुहानी। बंभुला की बराती देखो अजब सुहानी। बंभुला की बराती, बंभुला की बराती, बंभुला की बराती देखो अजब सुहाती। बंभुला की बराती देखो अजब सुहाती।
भस्मीर भाई, बम भोला की बराती देखो अजब सुहानी, बम भोला की बराती देखो अजब सुहानी। ध्यान से अब सुनना। भगवान श्री राम देवताओं की बारात लेकर पहले पहुंच गए और वहां हिमालय ने क्या किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हिमालय ने जब सुना कि भगवान राम सारी देवताओं की बारात लेकर आ रहे हैं, हिमालय घबराए। क्यों? लड़की वालों की तो यही दुर्दशा होती है। और 33 करोड़ देवता। किसी ने कान में कहा कि भले लोग तो हैं ही हैं, लेकिन दुनिया भर के तमाम भूत प्रेत बदमाशों को भी इकट्ठा करके ला रहा है। अब तो हिमालय घबराए। उन्होंने किया क्या? सारी धरती के जितने भी लोग थे, बड़े छोटे, सबके सामने हाथ जोड़कर हिमालय खड़े हुए। कहने को तो मैं ऊंचा हूं, लेकिन आज लड़की वाला होने के नाते आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं। क्या? सवाल मेरी बेटी का नहीं है, सवाल धरती की बेटी का है। कहीं धरती की इज्जत न चली जाए, इसलिए आप सब लोग। धरती वालों ने कहा महाराज फिक्र मत करो, देवता पैर धुलवाना जानते होंगे, पर पैर धोना तो हम धरती वाले ही जानते हैं।
पूजा करवाना देवता जानते होंगे, लेकिन पूजा करने की श्रद्धा तो हम देव धरती वालों के पास है, उन्हें किसी तरह असंतुष्ट नहीं होने देंगे। अगवानी के लिए सब तैयार। बारात आती देखकर अगवानी वाले आगे बढ़े। भाइयों, देवताओं की बारात देख करके अगवानी वाले कहते हैं ये नारद जी मजाकिया है यार। बोले क्यों? कहा था लड़के के पास फूटी कौड़ी नहीं है, पेड़ के नीचे रहता है। भला ऐसा लड़का ये बारात लाएगा? संसार के बड़े से बड़े लोग दिख रहे थे। बोले वो तो दिख रहे पर दूल्हा कहाँ है? तो देवताओं में सबसे अलग भगवान दिख रहे थे राम। और वो इसलिए दिख रहे थे कि राम जी ने शंकर जी के लिए जो कुछ लाया था ना, शंकर जी ने तो पहना नहीं, लेकिन शंकर जी ने कहा अगर मुझे शादी को ले चलना है तो एक बात कहूं, क्या मेरी शादी बार बार होगी क्या? तुम इंतजाम में लगे रहे, तुमने तो कपड़ा भी नहीं बदला और अब बैकुंठ जाने का टाइम भी नहीं है, तो ये सब जो लाया है बेकार पड़ा है ना, पहन लो ना। प्रभु बोले ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया था। अरे क्या मेरे तुम्हारे में क्या फर्क पड़ता है, पहन लो। शंकर की जिद देख करके अब बैकुंठ जाकर कपड़ा बदल के आने का टाइम भी तो नहीं था। तब भगवान ने जो कहा ठीक है, वो सब प्रभु ने धारण कर लिया। जो रथ लाया था सजाकर दूल्हे के लिए, शंकर जी ने कहा आज मैं तुम्हारे रथ पर बैठ जाऊं, कल कहीं नंदिया ने पूछ उठा दिया तो मैं क्या करूंगा? सब दिन तो वही काम आता है। ना बाबा ना, अपन तो नदिया पर ही चलेंगे।